हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग देहरादून ब्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ। चेहरे पे मत जाना। और आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ मैं घूमने के लिए। जी हाँ, पूरे प्लान्स बन चुके हैं। ये बैठा है तेजस, अभी उठा है। इसकी आज छुट्टी करा ली है, ये स्कूल नहीं गया है, प्रणय जा चुका है। और मैं, मम्मी पापा और तेजस हम लोग जाएंगे। किचन से आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से एक लुक आपको दिखा रही हूँ कि हमने ले जाने के लिए क्या बनाया है। ये मैंने सब्जियां कट कर कर रखी हैं क्योंकि प्रणय के लिए लंच बनाकर जाऊंगी फ्राइड राइस। और ये सूखे आलू की सब्जी रेडी कर ली है फ्रेंड्स। इसमें रख लिया है थोड़ा सा सूखा आम का अचार, प्लेट्स ले ली हैं, दही दुकान से लूँगी, रोटी पराठे भी सेक लिए हैं, थोड़े फ्रूट्स रख लिए हैं, सॉल्ट रख लिया है और हस्बैंड के लिए बनाई है तोरी की सब्जी। तो सबका हो चुका है अब। तो फ्रेंड्स, किचन की तैयारी मैंने दिखा दी है। ले जाने के लिए हम लोगों ने सब्ज़ी पराठे बना लिए। रात की पपीते की सब्ज़ी भी रखी हुई है, वो भी मैं पैक कर लूँगी क्योंकि हम लोग पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं। वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह एकदम से मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी कुछ मिला तो हम लोग ले लेंगे। और वैसे भी घर के ले जाए हुए खाने का टेस्ट अलग ही होता है। और रात को डिनर हम लोग बाहर ही करके आएंगे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। खैर, तो ये सब तैयारी है। और कपड़े वगैरह भी निकाल लिए हैं। तेजस के भी मैंने निकाल दिए हैं कि बस इसको बोल रही हूँ कि तू भी फटाफट से नहा ले। और प्रणय के लिए फ्राइड राइस बना के जा रही हूँ। हस्बैंड के लिए भी आलू की सब्ज़ी रख दी है, रोटी बना दी है और तोरी की सब्ज़ी बना दी है। तो ये सब अपडेट है फ़िलहाल। रेडी होते हैं, ड्राइवर भी आ जाएंगे तो फटाफट निकलते हैं। फिर आप लोग भी चलना मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ मैं। ये मैंने आज कुर्ता पहना है और तेजस भी रेडी है इधर। और ड्राइवर भैया भी आ गए हैं तो निकलते हैं, चलो। तो फ्रेंड्स, हम लोग करीबन 9:15 बजे के आसपास निकले थे। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं 5 बजे के आसपास और प्रणय को स्कूल भेजा क्योंकि उसका 10th है। उसकी पढ़ाई काफ़ी टफ है, वो कहीं भी इस तरीके से जाना प्रेफर नहीं करता है स्कूल टाइम में। और यहाँ तेजस को रास्ते में लेने थे अपने लिए च्युइंगम्स। दुकान पर तो उसको याद आया नहीं। अब बोला रास्ते में, मम्मी मुझे लेना है। मैंने कहा चलो भैया आप 1 मिनट गाड़ी रोको, इसको जो लेना है ले लेगा, वरना पूरे रास्ते बोलता रहेगा मुझे लेना है। इसका प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग जैसे पहाड़ी एरिया पे जा रहे हैं ना, तो इसके कान बंद होने लगते हैं। तो इसको लगता है च्युइंगम खाने से मेरे कान खुले रहेंगे। और वेदर तो मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स कितना अच्छा हो रहा था। चलिए अब मैं बता ही देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को 3 जगहों की सैर करवाऊंगी। मैं मसूरी जा रही हूँ। मसूरी से हम जाएंगे धनौल्टी, जो उससे ऊपर है करीबन 40 किलोमीटर के आसपास। उसके आगे 7 से 8 किलोमीटर ऊपर है सरकुंडा माता। तो आज आपको सरकुंडा देवी के दर्शन मैं कराने वाली हूँ दोस्तों। वो बहुत टॉप पर है सरकुंडा देवी का मंदिर। और वहाँ का एटमॉस्फेयर मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना बढ़िया था। मतलब मसूरी के आसपास आते आते ना वेदर बहुत चेंज हो जाता है। वैसे तो अब देहरादून में भी काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, बारिशों की वजह से काफ़ी ठंडक हो गई है। और उसके बाद सरकुंडा देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ पर करेंगे लंच, जो कि मैं घर से ही बना कर ले जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे टिहरी झील के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ ना, आज हम एक पूरा राउंड मार कर आए हैं। और वहाँ से सरकुंडा देवी से टिहरी झील का भी ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर का रन है। 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ही था। और रास्ते के साइड सीन्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मीन्स आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा वेदर हो रखा है, नीला नीला आसमान। और अभी आगे आगे जैसे जैसे हम मसूरी की तरफ बढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल एकदम से ना बादल बादल से हो रहे थे, फोक फोक सा हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मसूरी में तो हालांकि हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि कई बार घूम चुके हैं मसूरी में हस्बैंड के साथ जाऊंगी तब आपको एक लुक दिखाऊंगी। और तेजस कह रहा था मम्मा थोड़े से वीडियोस बनाने हैं, थोड़े अच्छे से पिक्स लेने हैं, गाड़ी को रोको, इतने अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं, साइड सीन्स मुझे रुक कर देखना है, थोड़े से पिक्स लेने हैं। तो फिर मसूरी से पहले पड़ती है मसूरी झील, तो हम लोग वहाँ पर रुके थे। वहाँ पर हमने भुट्टा वगैरह खाया। वहाँ पर सामने ही एक भुट्टे वाले की शॉप है, उसके भुट्टे ना अल्टीमेट होते हैं। वैसे मसूरी में भी बहुत टेस्टी भुट्टे मिलते हैं। मसूरी तो फ्रेंड्स हम लोग लगा लो लोकल जैसा ही है, जब भी हमारा मन करता है गाड़ी उठाई और चले गए। एक छोटी सी आउटिंग हम लोग करते रहते हैं। लेकिन स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, वो भी बोल रहे थे काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं निकला हूँ,
तो मैं जाऊँगी तब आपको मसूरी का पूरा दिखाऊँगी। पर फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए रुके थे मसूरी में, कह लो आधे घंटे के जैसा, क्योंकि हमें आगे-आगे ज़्यादा कवर करना था। बस वहाँ पर रुककर हमने थोड़ी चाय वग़ैरह पी थी। और ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, आसमान में आप बादल देख सकते हैं किस तरीके से काले-काले बादल, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना दोस्तों, मज़ा आ गया। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद निकले हम लोग भी ना। कोविड के बाद हम लोग एक बार गए थे, कोविड जब फर्स्ट कोविड हुआ था ना, उसके बाद हम लोग गए थे एक बार, जब स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद लगा लो 1.5 से 2 साल हो गए हम लोग भी नहीं निकले। और ये है फ्रेंड्स मसूरी झील, यहाँ पर हम रुके थे। यहाँ का वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा था, एज मैंने आपको बताया ही कि इस एरिया का सारा वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो बस तेजस अपनी जगह ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ पर अच्छे से मैं शूट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। और ये मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, नीचे एक झील बनी हुई है, इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। बहुत सारी स्टेयर्स थी, फिर हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें सरकुंडा देवी में भी काफ़ी चढ़ना था। और लिए हमने भुट्टे, ये हमने स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे लिए थे, बहुत ही यम्मी होते हैं। और ये है मसूरी का लुक। मसूरी में हम एंटर कर चुके हैं। मसूरी झील से लगभग 5-7 किलोमीटर ही मसूरी दूर रह जाता है। और ये है मसूरी की मेन एंट्री। और ये है गांधी चौक, यहाँ पर हम रुके थे। यहाँ पर सामने एक शॉप है, वहाँ की स्पेशल चाय बहुत टेस्टी होती है। तो बस हम लोगों का वही पीने का मूड था। तेजस को भी वहाँ पर कुछ खाना था, उसको बड़ा मन लगता है कि बाहर आए हैं तो भैया बाहर का कुछ खाओ। हालांकि हम सब कुछ लेकर आ रखे थे, पर बच्चों को ना यही रहता है कि भैया खाना है। और ये देखिए यहाँ पर, यही मैं आपको बोल रही थी, इतना प्यारा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यश चोपड़ा की ना कोई मूवी चल रही हो। इस तरीके से सारे में ना चारों तरफ इतनी नेचुरल ब्यूटी थी ना फ्रेंड्स, पूरी मैंने कैप्चर की है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखाऊंगी। और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं हमारे बाल किस तरीके से उड़ रहे हैं। काफ़ी सारे पिक्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ निकाले, थोड़ी सी शूटिंग करी मैंने, थोड़े से वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए कि मैं वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी देख सको। तो बस थोड़ी देर खड़े हुए, फिर पापा ने बोला भाई खा पी लो जो भी तुम्हें खा पीना है, फिर उसके बाद निकलेंगे क्योंकि हमें काफ़ी आगे आगे जाना था। तो बस ठीक इसके सामने ही एक शॉप है, मैं शॉप का ना नाम नोट करना भूल गई फ्रेंड्स, लेकिन ठीक चौक के सामने है। यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है। तो बस ये हमने स्पेशल चाय मंगवाई थी। आप लोग भी जाएं एक बार ना तो ज़रूर ट्राई करें। स्पेशल चाय बोल दे तो बहुत ही अल्टीमेट बनी हुई होती है। मतलब मैं इतनी बाहर जाती हूँ, इतना चाय वाय हम लोग पीते हैं, लेकिन यहाँ की चाय की बात ही अलग है। तो बस चाय वाय पी, उसके बाद हमने गाड़ी को फिर से बुला लिया था। भैया को मैंने कॉल कर दी थी कि भैया आप आ जाओ। और अब हम निकल चुके हैं धनौल्टी के लिए। धनौल्टी में भी हम लोग फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि धनौल्टी में भी कुछ नहीं है। ये धनौल्टी का एक लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ पर बस एक पार्क है, वहाँ पर बस हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए रुके थे क्योंकि हमारा मेन मोटिव था सरकुंडा देवी के मंदिर जाना और उसके बाद टिहरी झील जाना। तो बस धनौल्टी का मैंने आपको दिखाया। वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, ऐसे हम लोग फ्रेश होने के लिए चले गए थे। अब ये सीधा हम आ गए हैं सरकुंडा देवी के मंदिर। ये नीचे का सीन है, माता का मंदिर बहुत ऊपर है, बहुत सुंदर बना हुआ है और ट्रॉलीज लगी हुई हैं। हम लोगों ने ट्रॉली ली थी क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। देखिए ट्रॉलीज का लुक मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा जहाँ ट्रॉली जहाँ से चलती है ना, वहाँ तक हमें पैदल जाना था। इवन उतने तक जाने में ना हमारी ऐसी की तैसी हो गई थी क्योंकि बिल्कुल सीधी चढ़ाई है फ्रेंड्स, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना। और बस यहाँ से एंट्री है, हम लोग चढ़े थे। चढ़ चढ़ के ना सांस इतनी ज़्यादा फूल रही थी, बस बीच बीच में रुक कर हम जा रहे थे। और मैंने ऊपर से ना नीचे का शूट किया, भाई बहुत ही प्यारा लुक दिख रहा था, देख के मज़ा आ गया। और मैंने तो हाथ में ना कैमरा भी पकड़ा हुआ था। पापा तो बल्कि बोल भी रहे थे क्या कर रही है ये, चल ले कहीं गिर ना पड़ी हो। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आराम से चढ़ रही हूँ। तो बस धीरे धीरे हम लोग चढ़े। फिर हमने ट्रॉली की टिकट वगैरह ले ली थी फ्रेंड्स, क्योंकि चढ़ने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ लोग तो पैदल पूरी यात्रा कर रहे थे सरकुंडा देवी के मंदिर तक। और यहाँ से हमने टिकट लिया, टिकट का चार्ज था 200 रुपीज़ और 10 रुपीज़ टैक्स था उसका। तो 210 की एक पर पर्सन टिकट थी। 4 टिकट हम लोगों ने ली थी। और ये एक रोपवे में ना 3-3 ट्रॉली एक साथ चल रही थी और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही बढ़िया ट्रॉलियाँ बनी हुई थी। ऐसा कुछ भी इनकन्वीनियंट सा इसमें नहीं था, टोटली सेफ थी। आप लोग भी जाएं तो ज़रूर एक बार यहाँ पर होकर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। साइट सीन्स, वेदर और मंदिर सब इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हरिद्वार में भी माँ चंडी, माँ मनसा देवी पर भी ट्रॉलियाँ हैं। मैं बोलूँगी ना ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई हैं क्योंकि मैंने तो वहाँ का भी देखा हुआ है। एज़ मैं
वहीं की हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा ना, तो मैं पापा को वही बोल रही थी कि यहाँ तो बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं। और ट्रॉली से नज़ारे कैप्चर करने में तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि जितना हाइट पर हम लोग चलते जा रहे थे ना, उतने प्यारे प्यारे सीन्स दिख रहे थे, बादलों के, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और ये नीचे का सीन है फ्रेंड्स, चलती हुई रोड। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, लग रहा है ना बिल्कुल किसी फिल्म का शॉट चल रहा हो जैसे। बहुत ही सुंदर सीन, ऐसा लग रहा था क्या छोड़ूं क्या शूट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ये सामने से और ट्रॉलीज जा रही थी, आप लोग देख सकते हैं, एक साथ पूरी 3-3 ट्रॉलीज का लुक था। और एक ट्रॉली में 2 बंदे या 4 बंदे ही बैठ सकते थे, क्योंकि ट्रॉली में ना बैलेंस का सीन रहता है। और बस हम लोग यहाँ पर ट्रॉली से उतर गए हैं, और फिर अब थोड़ा सा और हमें चढ़ना था पैदल, और यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो बस नीचे हम लोगों ने अपने चप्पल वगैरह सब उतार दिए थे। उसके बाद हम लोग नंगे पैर ही आगे तक गए थे, क्योंकि कोई भी ना ऊपर चप्पल वगैरह नहीं लेकर जा रहा था। और यहाँ से मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ। मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही गई हूँ, क्योंकि मैं मसूरी वगैरह तो जाती रहती थी। धनौल्टी भी मैं शादी के थोड़े टाइम बाद गई थी, लेकिन हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए थे, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना फ्रेंड्स, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, काफ़ी स्लिपरी था, तो हम लोग आधे रास्ते से आ गए थे। उसके बाद मैं अब गई हूँ, और ये अंदर का माँ सरकुंडा देवी का मंदिर था। यहाँ पर इन लोगों ने ज़्यादा शूट नहीं करने दिया था, क्योंकि बिल्कुल प्रोहिबिटेड था कि यहाँ पर कैमरा नहीं उठाना था, तो बस बाहर से शूट किया। और अब देवी की परिक्रमा मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जैसे जैसे मैंने किया वो सब आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी पहाड़ी औरतें यहाँ पर आई हुई थी, उनका तो इतना नाचने गाने का सीन चल रहा था ना दोस्तों। अभी आगे आपको उसका एक लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना उत्तराखंड की बिल्कुल टॉप पर बैठी हुई सरकुंडा देवी का मंदिर है। और यहाँ की पहाड़ी औरतों का तो बहुत ही इससे मान्यता है। और आजकल नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी मतलब यहाँ पर ना भीड़ देखने को मिली, इसीलिए हम लोग फ्राइडे को गए थे। और उसके पापा बोल रहे थे अगर वीकेंड से जाएंगे ना तो काफ़ी रश मिलेगा, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत मिलती, इसीलिए मैंने तेजस की छुट्टी करवाई। मैंने कहा भाई चलो। और ये देखिए यहाँ से आपको ट्रॉली का सीन दिखा रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। इसी तरीके से चल रही थी, मतलब देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। बस हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम लोग आए, फिर वापस रिटर्न भी हमारी ट्रॉली से ही थी। मीन्स जो 210 रुपये का टिकट था ना दोस्तों, उसमें आने और जाने का दोनों का था। मम्मा दूर से दिखाओ ऐसे। दो मेरे को दो, ये पकड़ना दादू दो। टिहरी में झील है और क्या है, जल्दी दो, बहुत बड़ी जल्दी झील दो। है। तो बस दोस्तों सरकुंडा देवी के दर्शन तो कर लिए थे, और अब नीचे उतर आए हैं हम लोग। पापा वही बता रहे थे कि अब आगे टिहरी झील आप लोगों को दिखा कर लाऊंगा, मेन वही है वहाँ का। और उससे ऊपर जो पूरा शहर बसा हुआ है ना टिहरी का, वो उससे भी ऊपर है 30-40 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ तो हम नहीं गए थे, बस झील देखी थी। और अब हो गया है हमारा लंच टाइम। जो खाना हम लेकर आए थे तो वो बस हमने एक चाय की दुकान में बैठकर खा लिया था, और बहुत अच्छा लगता है घर से ले जाया हुआ खाना खाने में ना। और बस अब हमारी सवारी निकल पड़ी है आगे की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा टिहरी झील। ये भी 45 किलोमीटर है पूरा, मतलब कि सरकुंडा देवी से अगर हम पीछे की पूरी हमने रास्ता लिया था ना फ्रेंड्स, तो पूरा 45 किलोमीटर के जैसा था। तो बस अब हमारा वहाँ का सफ़र शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स रास्ते के खूबसूरत नज़ारों को आप लोग देख ही सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे नज़ारे इस रास्ते में भी हमें देखने को मिले थे। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं कैप्चर किया, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है, ताकि आप लोग भी देख सकें और अट्रैक्ट हो सकें, और अपना नेक्स्ट ट्रिप यहाँ उत्तराखंड का ज़रूर बनाएँ। और फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं टिहरी झील। जी हाँ, ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है, मैन मेड लेक इसको कहा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई थी। 850 मीटर गहरी ये झील है, मीन्स काफ़ी गहरी ये झील थी। और यहाँ पर बोटिंग का भी था, यहाँ पर स्पीड बोट भी चल रहे थे, नॉर्मल बोट भी चल रहे थे। तो हम लोगों ने भी बोटिंग करी थी, क्योंकि तेजस तो नहीं मानने वाला था बिना बोटिंग के ना, उसको तो बस यहाँ आते ही दिख गई थी बोट, और बस बोटिंग करनी है मम्मा, बोटिंग करनी है दादू, मुझे बोटिंग करा दो। तो बस हम लोगों ने कहा कि भाई रुक जा। बस यहाँ पर एक चीज़ थी कि यहाँ पर कोई चाय वगैरह की दुकान हमें नहीं मिली, सब यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था किसी रीज़न की वजह से, पता नहीं
नहीं क्या था। तो हम लोगों ने फिर चंबा में रुक के चाय पी थी, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। ये लगभग 4 सवा 4 का टाइम था और हम लोग निकले थे 2:30 बजे के आसपास सरकुंडा देवी से। तो लगभग 1.5 घंटा हमको यहाँ पहुँचने में लग गया था फ्रेंड्स। और यहाँ की ब्यूटी भी आप लोग देख सकते हैं, कितना कलरफुल सा एटमॉस्फेयर है ना यहाँ का। एंड तेजस तो बहुत ही एक्साइटेड था। ये जो झील के ऊपर वाटर बलून्स बिछे हुए थे ना चलने वाले, ये बहुत ही एक्साइटिंग थे फ्रेंड्स। जब मैं भी इनके ऊपर चली ना तो बस मज़ा आ गया। एक अलग ही एडवेंचर था इनके ऊपर चलना, क्योंकि इनके ऊपर होकर ही हमें बोटिंग करनी थी। सारे बोट्स इसी के थ्रू लगे हुए थे। काफ़ी गहरी ये झील है और काफ़ी आगे तक इस पर ये वाटर बलून्स की पूरी शीट बिछाई हुई थी। यही ये लोग बता रहे थे कि इनको बोलते हैं पूरा इस तरीके से, ये एयरी थे। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी स्पीड बोट वगैरह भी चल रही थी। स्पीड बोट तो खैर हमने नहीं ली, क्योंकि पापा के साथ हम लोग गए थे और पापा बोले भैया मैं तो उसमें नहीं बैठ सकता। और बस हम सब लोगों ने पहन लिए लाइफ जैकेट्स। और इतनी ज़ोर से हंसी आ रही थी ना इस वक्त, पापा की तो जैकेट बंद ही नहीं हो रही थी। फिर तेजस ने करी, और इतनी मतलब हम सब कार्टून से ही लग रहे थे ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने कभी पहनी तो है नहीं। और यहाँ पर मस्ट थी, अगर आपको बोटिंग करनी है तो भाई ये तो पहननी पड़ेगी। तो बस हम चारों ने पहनी है। बल्कि तेजस का तो मन था, मम्मा मुझे तो स्पीड बोट में बैठना है, वो लोग सब बैठे हुए हैं, कितना मज़ा आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम अपने मतलब तुम्हारे पापा के साथ आएंगे तब हम लोग करेंगे ये सब कुछ, क्योंकि अभी पापा को तो ये सब चीज़ें नहीं। उन्होंने इतना भी हमें घुमा दिया, भाई इनको काफ़ी नॉलेज है पापा को ना, काफ़ी जगह इन्हें पता है कहाँ से कैसे जाना है। मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ घूमा हुआ है। इंडिया तो ऑलमोस्ट पूरा घूम चुके हैं ये। वैसे मैंने भी काफ़ी जगहें घूम ली हैं, पर उतना मैंने अभी तक नहीं घूमा है जितना पापा ने घूमा हुआ है। तो यहाँ मैं बोटिंग कर रही हूँ, हम चारों बोटिंग कर रहे हैं। और फिर हमने पूरी झील का ना लगभग 2 किलोमीटर हम लोगों ने घूमा, पूरा इतना ही वो लोग घुमाते हैं। और इसका रेंट मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ 80 रुपीज़ पर पर्सन था। और इसमें ये 2 किलोमीटर के जैसे घुमाते हैं, 1-2 स्पॉट आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो स्पीड बोट का रेंट है ना फ्रेंड्स, वो 500 पर पर्सन है। उसमें अगर आप लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो ये लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं। तो मैं आपको रेट्स वगैरह सब बता रही हूँ। और उसमें ये लोग 4 से 5 आपको मेन पॉइंट्स जो यहाँ के हैं ना लोकेटेड, वो पूरा घुमाते हैं। इसके सामने ही टिहरी डैम बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा डैम है, फेमस है। उसका मैंने दूर से ही शूट किया था। वो इस बोट वाले ने तो खैर हमें कवर नहीं करवाया था, क्योंकि हमने ली ही नहीं थी वो। क्योंकि आप जितना पैसा देंगे आपको उस अकॉर्डिंग ये लोग घुमाएंगे। तो पापा की वजह से वो तो हमने नहीं लिया था। और मेरी भी अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तेजस को लेके चली जाऊँ। अगर हस्बैंड साथ होते ना तो हम चले जाते, पर अकेले थोड़ा मुझे भी डर ही लगता है। ऊपर से भाई इतनी गहरी ये झील है, मुझे तो वैसे भी पानी से बहुत डर लगता है। और झील के चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हरे हरे। और जब यहाँ पे पूरी स्नोफॉल वगैरह होता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं। पापा बता रहे थे वो उन्होंने तो सब कुछ देखा हुआ ही है। खैर मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी। कब से हम लोग सोच रहे थे कि टिहरी आना है, टिहरी आना है। इवन जब मैंने सरकुंडा देवी से हस्बैंड को कॉल करी ना और उनको बताया कि अब हम आगे टिहरी झील जाने वाले हैं, तो वो बोलने लगे कि कब से मेरा प्लान था। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था कि पापा यहाँ ले जाने वाले हैं। और ये देखिए, ये है स्पीड बोट का लुक। ये मैंने आपको दिखाया, ये एकदम जू की तरह जैसे होता है ना, चल रही थी। तो बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं ना ऐसी चीज़ें देख के कि हमें भी करनी है, हमें भी करनी है। बट नेक्स्ट टाइम पक्का जब मैं इनके साथ आऊँगी ना, तब पक्का हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे। मेरा भी मन करा था, बट मैं थोड़ा सा ना डर रही थी। तो ये देखिए कितना साफ़ बढ़िया पानी, और नज़ारा तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर था। और ये सामने का मैं आपको दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर है टिहरी डैम। ठीक इसके सामने बना हुआ था। अगर हम बड़ी बोट लेते ना तो वो हमको वहाँ तक ज़रूर ले जाता। तो बस यहाँ से निकल लिए थे हम, आधा पौना घंटा हमने बोटिंग करी। उसके बाद हम लोग अब रुके हैं यहाँ पर चंबा में। ये 10 किलोमीटर नीचे है। और यहाँ पर पी हमने चाय, क्योंकि इस टाइम बज रहे थे लगभग 4:45 का टाइम हो रहा था, और चाय के बिना ना सर इतना घूम रहा था। और उसके बाद ऋषिकेश रास्ते में आया, और ऋषिकेश में पता नहीं कुछ कोई मेरे ख्याल से कुश्ती का वहाँ पर कुछ चल रहा था, और इतना सुंदर ये सजा हुआ था ना। तो ये सारी शूटिंग ना फ्रेंड्स तेजस ने करी है। मैं तो बहुत थक गई थी, मेरा तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कैमरा उठाऊं। और अब हम लोग आ चुके हैं वापस देहरादून। यहाँ पर किया हम लोगों ने डिनर, वो भी पापा की पसंद का ही था। एक ढाबा है यहाँ पर कस्तूरी का, बड़ा फेमस, वहाँ पर खाया हम लोगों ने खाना। तो बस खाना वाना खाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे घर, और बहुत थक गई थी। तो आपसे आमना सामना करके तो वीडियो का एंड नहीं कर पाई। तो अभी आप लोगों को बाय बोल रही हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।